हेलो फ्रेंड्स, सफलता कार्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर ए है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन नंबर डी है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1936 में, कब इसकी स्थापना हुई थी? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तराखंड में। कहाँ है दोस्तों ये? उत्तराखंड में, ठीक है। ये राष्ट्रीय उद्यान है और जब स्थापना हुई तो इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क, जिसे हम वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। जबकि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1982 में हुई। कब? 1982 में हुई थी दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों, कान्हा जी राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो कान्हा जी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। कब हुई थी दोस्तों? 1955 में। जबकि अगर हम बात करते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। कब हुई थी दोस्तों? 1983 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अब राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों आपको राज्य के साथ सुमेलित करना है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है बांदीपुर, आपके सामने दिया गया है कर्नाटक। आपके सामने क्या दिया गया है? कर्नाटक। तो दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यह दक्षिण भारत में है, कर्नाटका राज्य में स्थित है और 1974 में इसकी स्थापना की गई। कब की गई? 1974 में इसकी स्थापना की गई। तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक दोस्तों, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है और इसकी स्थापना 1983 में की गई। कब की गई? 1983 में। तो आपका यह भी सही है। तीसरा है ऑप्शन नंबर सी है सिमलीपाल। तो दोस्तों, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान यह ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है और इसकी स्थापना की गई 1980 में। कब की गई? 1980 में। जबकि आप पिन वैली दिया गया है जम्मू कश्मीर, जबकि पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना की गई थी 1987 में। तो आपका यही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, इस पर कौन सा चिन्ह लग जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, पिन वैली। ध्यान रखिएगा, या हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों और इसकी स्थापना 1987 में की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यह मनाली इसके सामने दिया गया है। जबकि यहाँ क्या होने वाला है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है। जबकि यहाँ मनाली दिया गया है। तो आपका यह तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, तो कहाँ? कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है, ठीक। दूसरा आपका ऑप्शन दिया गया राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या उत्तराखंड में तो स्थित है, लेकिन केवल यहाँ देहरादून नहीं होगा। देहरादून के देहरादून उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी। देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी, ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान इन तीनों में, ठीक है, जिलों में फैला हुआ है। और ऑप्शन नंबर सी आपका है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या राजस्थान के भरतपुर में है। आपका यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पूछ रहा था निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भरतपुर में स्थित है। किसके? राजस्थान के। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है, ना कि जबलपुर। यहाँ आप ऑप्शन में देख रहे हैं जबलपुर है, जबकि यहाँ क्या रहने वाला है दोस्तों? भोपाल रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी है दांडेली अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर सी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन नंबर डी है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों बस्तर जिले में बस्तर क्षेत्र में कौन सा स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है वह छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है, दंतेवाड़ा जिले में। कौन सा जिला? दंतेवाड़ा जिला। और इसकी जो स्थापना हुई वह 1982 में हुई। कब हुई? 1982 में हुई और 1983 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। 1983 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था दोस्तों। जबकि अगर हम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और यह कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। जबकि दांडेली अभ्यारण्य की अगर हम बात करते हैं तो यह कहाँ है? कर्नाटका में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। कह रहा है सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है? सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है? तो ऑप्शन नंबर ए है सिंह, ऑप्शन नंबर बी है हिरन, ऑप्शन नंबर सी है बाघ और ऑप्शन नंबर डी है भालू। तो दोस्तों सरिस्का एवं रणथंभौर यह दोनों दोस्तों किसके लिए है? यह दोनों ही बाघ के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, बाघ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है वह 1982 में स्थापित किया गया, जबकि रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वह 1980 में स्थापित किया गया। और दोनों ही राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है जहां बाघों को संरक्षण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र में, बी है जम्मू और कश्मीर में, सी है मध्य प्रदेश में और डी है आंध्र प्रदेश में। दोस्तों सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जबकि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में की गई। कब की गई दोस्तों? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में की गई। अगला क्वेश्चन है दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है कस्तूरी मृग, ऑप्शन नंबर बी है गोल्डन ओरियोल, ऑप्शन नंबर सी है येलो थ्रोटेड मार्टन और ऑप्शन नंबर डी है हंगुल या कश्मीरी स्टैग। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? हंगुल या कश्मीर स्टैग। ध्यान दीजिएगा दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना की गई वह 1981 में की गई। कब की गई? 1981 में हुई और यह उद्यान जो है जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित है। वैसे तो यहाँ दोस्तों कस्तूरी मृग, गोल्डन एरियोल और येलो थ्रोटेड मार्टन, ठीक है, यह तीनों ही मिलते हैं। बट अगर हम मुख्य रूप से बात करेंगे तो हिंगल या कश्मीरी स्टैग के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, हंगुल, ठीक है, यह लाल हिरन की एक क्या है? उपप्रजाति है। लाल हिरन की यह उपप्रजाति है और केवल कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा राजीव गांधी नेशनल पार्क स्थित है। राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, बी राजस्थान में, सी मध्य प्रदेश में और डी आपका हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक में। डी क्या है? कर्नाटक में। ठीक है, तो आप दोस्तों ये बताइए कि राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिएगा कर्नाटक में। कहाँ स्थित है दोस्तों? कर्नाटक में। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि राजीव गांधी, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, जिसे हम नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, मैसूर से नागरहोल, ध्यान दीजिएगा इसकी स्थापना, राजीव गांधी नेशनल पार्क की स्थापना 1988 में की गई। 1988 में की गई। ठीक है, जो कि नागरहोल राष्ट्रीय पार्क जो कि मैसूर से 94 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, कोडागू और मैसूर जिले तक फैला यह राष्ट्रीय पार्क राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो अब अगर आपसे पूछे कि राजीव गांधी जो नेशनल पार्क है वह और किस नाम से जाना जाएगा, तो नागरहोल राष्ट्रीय पार्क। कौन सा?
नागरहोल राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कहिए या फिर राजीव गांधी नेशनल पार्क कह लीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र से घिरे हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है घने जंगलों से, ऑप्शन नंबर बी है नदियों और झीलों से, ऑप्शन नंबर सी मानवीय बस्तियों से, और ऑप्शन नंबर डी पर्वत और पहाड़ियों से। दोस्तों, भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र किससे घिरे हुए हैं? घने जंगलों से। किससे घिरे हुए हैं? घने जंगलों से। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरी तरफ है उद्यान से होकर बहने वाली नदी। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर पहला है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो क्या कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीच से गंगा नदी बहती है? दूसरा आपका दिया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, क्या इसके बीच से मानस नदी बहती है? और तीसरा है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, क्या इसके बीच से कावेरी नदी बहती है? तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कोई भी ना तो पहला ही सही, ना तो दूसरा ही सही, ना तो तीसरा ही सही। आपके पास ऑप्शन था ए पहला और दूसरा सही है, बी केवल तीसरा सही है, सी पहला और तीसरा सही है, डी कोई नहीं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोई नहीं। क्या हो जाएगा? कोई नहीं। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, रामगंगा और कोसी नदियां कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती हैं। फिर से ध्यान सुनिएगा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा एवं कोसी नदियां बहती हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ब्रह्मपुत्रा, दिफ्लू, मोरा और धनसिरी, यह 4-5 नदियां काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती हैं। ठीक है, जबकि अगर हम साइलेंट वैली की बात करते हैं तो कुंती पुजहा नदी, यह जो है साइलेंट वैली से होकर बहती है। दोस्तों, आज के लिए हम राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको लेकर आए थे। कल और हम राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।